अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? आई होप आप सब खैरियत से गए, आप सबकी मुश्किलें खत्म करें, आप सबकी परेशानी खत्म करें। आमीन सुम्मा आमीन। सुबह सभी हम लोग निकल रहे हैं डॉक्टर के लिए। अमन का आज अपॉइंटमेंट है और हम लोग को ग्रोसरी के लिए भी जाने का, तो बस निकल रहे। तो चलो ओके तो बस अभी हम लोग निकल गए थे। सबसे पहले हम लोग गए एमन के शॉर्ट्स के लिए, फिर उसके बाद एमन के शॉर्ट्स के लिए पहले नहीं गई थी। एमन का शॉर्ट्स को टाइम था, उसका 4 बजे का अपॉइंटमेंट था। तो सबसे पहले हम लोग मदीना चले गए थे, वहाँ से ग्रॉसरी किए, फिर हम लोग शॉर्ट्स के लिए गए थे। और यहाँ शॉर्ट्स का तो ऐसा है कि यहाँ अप टू डेट होना चाहिए। और इंडिया और पाकिस्तान में 10 से 12 साल के जब बच्चे होते हैं जब तक उन लोग को होता है शॉर्ट्स, लेकिन यहाँ 16 साल के बच्चे तक का शॉर्ट्स होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आई थी जब नोमान हुरैन का, तो इंडिया के हिसाब से अप टू डेट थे, बट यहाँ आई तो उसके बाद मुझे वापस लेना पड़ा, क्योंकि स्कूल में ऐसा वो चीज़ के बिना स्कूल में यहाँ अटेंड नहीं करने देते बच्चे लोग को। तो मैंने शॉर्ट्स यहाँ नोमान हुरैन को करवा दी थी, लेकिन अब उन लोग का अभी का भी थोड़ा सा बाकी है। नोमान का तो कंप्लीट हो गया है, हुरैन का है, तो अब इंशाल्लाह हुरैन का 1-2 लेने का बाकी है, वो मैं इंशाल्लाह ज़रूर ले लूँगी। और एमन का तो अप टू डेट ही रहता है माशाल्लाह। तो आज उसका 2 साल के प्लस का जो था वो वाला शॉर्ट्स था, फिर उसके बाद अभी 6 महीने बाद है। ऐसा करते करते एमन तो बहुत रोई है बस बच्चे लोग का शॉर्ट्स, लेकिन ज़रूरी भी होता है और देना तो बहुत ज़रूरी है। ओके सो ये व्लॉग में आगे इंशाल्लाह अभी मैं मदीना जाती हूँ, फिर उसके बाद मैं आप लोग को ये वाले व्लॉग में मैं ग्रॉसरी का जो लास्ट अपन ने व्लॉग करी थी मैंने, जिसमें प्राइजेस बताई थी जो वेजिटेबल्स के क्या प्राइस है या ये सब का, और इसमें इंशाल्लाह मैं आगे आप लोग को मीट और चिकन के जो भी प्राइजेस होते हैं वो मैं आप लोग से शेयर करूँगी। तो आप लोग को थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा, पूरा तो मैं नहीं करूँगी, बस जो भी है थोड़ा बहुत का मैं आप लोग को उसका शेयर करूँगी। और बस यहाँ फिर हम लोग ने फैसल ने गैस भरा लिए थे, फिर हम लोग पहुँच गए थे अल मदीना। और बच्चे लोग और फैसल बहुत एक्साइटेड थे, क्योंकि आज हम लोग ने सोचे थे हुक्का लेना है, तो हुक्का भी ले लिए थे। आगे चल के मैं आप लोगों को हुक्का भी बताऊँगी कौन सा ली थी, छोटा सा ली थी। फिर उसके बाद यहाँ गोश्त के सेक्शन में गए, तो ये टाइम इन लोगों ने पर ऐसी फ़ोटोज़ लगाए थे बकरे की और मुर्गी की और गाय वाय की, ये सब मुझे बहुत अच्छी लगी। लैम्प की भी लगाए थे, तो मैं ये फ़ोटो की थोड़ी वीडियो ले ली। और बस हम लोग यहाँ वेट कर रहे थे, क्योंकि ये टाइम मैंने ऐसा हमेशा गोट लेग लेती हूँ तो वो रेडी रहता है, बट यहाँ मैं आज आधा बकरा कटवा रही थी। सो आधा बकरे का गोश्त ले रहे थे हम लोग, तो उसके लिए मैं यहाँ वेट कर रही थी और अंदर यहाँ कटिंग हो रही थी। मैं आप लोग को बताना भूल गई, नहीं तो मैं आप लोग को मशीन भी बताती कैसा ये लोग कट करते, लेकिन इंशाल्लाह कोई बात नहीं, एक टाइम जाऊँगी तो फिर आप लोग को वो भी बता दूँगी जब मुझे याद रिया। अभी मैंने नहीं उतारी थी, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगा कि सब खड़े थे सामने, और मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगता किसी को ऐसा वीडियो उतारना, किसी को पसंद हो या नहीं जो भी। तो हम लोग ने आधा बकरा मैंने वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह कटा ली थी। और यहाँ का आधा बकरा कोई इतना बड़ा नहीं होता है, आप लोग को ऐसा लगेगा, लेकिन आधे बकरे में मेरा कुछ 5 kg, मतलब इंडिया पाकिस्तान के 5 kg कुछ गोश्त आया था, बस इतना होता है। यहाँ के बकरे छोटे छोटे होते। तो बस यहाँ हम लोग फिर पहुँच गए थे एमन के डॉक्टर के पास, और एमन की फैसल फॉर्म भर रहे थे, उसका सब वैक्सीनेशन का फॉर्म का सब लोग जो देते पूछने का, तो वो भर रहे थे। और यहाँ हम लोग एमन का वेट करा रहे थे, अंदर डॉक्टर का वेट कर रहे थे। बस यहाँ डॉक्टर आए, फिर एमन को चेक करते पहले, फिर चेक करने के बाद शॉर्ट्स दे के चले जाते। तो एमन डर रही थी बस। फिर वहाँ हम लोग का डन हो गया था बस। तो डॉक्टर का डन होने के बाद हम लोग यहाँ चाइनीज़ ढाबा आ गए थे, जो वहीं नज़दीक है, जो हम लोग यहाँ वहाँ पहले रहते थे। मैंने आप लोग को पहले भी बताई थी, चाइनीज़ ढाबा हम लोग आते ही है यहाँ ये साइड आते थे, क्योंकि यहाँ चाइनीज़ से फूड बहुत अच्छा मिलता है और हलाल मिलता है। तो हम लोग यहाँ आके कभी भी ऐसा नहीं होता है कि हम लोग नहीं खाते हुए। मुझे बहुत पसंद है और बच्चे लोग भी एक्साइटेड, नोमान को बहुत पसंद है चाइनीज़। तो बस हम लोग वहाँ से खा पी के फिर आ गए थे घर पे। और घर पे आने के लिए था हुक्का, तो हम लोग हुक्का थोड़ा सा लगाए, हुक्का एंजॉय कर रहे थे। फैसल की भी हॉलीडे थी इसके लिए। तो बस उसके बाद हो गया था नेक्स्ट डे। बस तो फिर नेक्स्ट डे मेरा सबसे पहला काम था ब्रेकफास्ट के बाद मेरे को ये सब वेजिटेबल जो सब क्लीन करके फ्रीज़ करने की थी, क्योंकि फिर वेजिटेबल ऐसे ही रखो तो ख़राब हो जाती है और फेंकने में जाती है। तो मैंने बस इसको कर ली थी क्लीन, और सब कुकिंग भी हो गई थी। वेजिटेबल्स बनाई थी और रोटी बस सिंपल सा बनाई थी, उस दिन कुछ ज़्यादा नहीं बनाई थी। और बस यहाँ फिर उसके बाद बैल्कनी में आके हम लोग नोमान को हुक्के की तैयारी कर रहा था नोमान, तो हम लोग थोड़ी देर हुक्का इन्जॉय किए। और यहाँ आप लोग को मैं बता रही थी हम लोग की सोसाइटी क्लीन हो रही थी, तो डेली ही होती है, तो मैं बोली चलो आप लोग को भी थोड़ा सा शेयर कर लूँ। तो इन लोग ऐसे ही मशीन लेके निकलते। फिर उसके बाद हो गया था, उस दिन मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई थी। फिर नेक्स्ट डे हो गया था, तो हाँ नेक्स्ट डे मैंने ये सेफोरा से मेरे ऑयल सीरम सब ख़त्म हो गए थे। तो नोमान गया था मॉल, तो मैंने उसको बोली थी मेरे लिए ले लेना, तो नोमान ने माशाल्लाह लेके आ गया था। और ये फिर मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट किए नेक्स्ट डे की, और ब्रेकफास्ट कर लिए थे हम लोग ने डन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? आई होप आप सब खैर से गए, आप सबकी मुश्किलें खत्म करें, आप सबकी परेशानी खत्म करें। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज जुम्मा है, आप सबको जुम्मा मुबारक। बट ये व्लॉग आएगा तो जुम्मा भी जा चुकी होगी और शायद संडे भी जा चुकी होगी, क्योंकि मेरे 1-2 व्लॉग बाकी है जो आने के हैं। तो चलो फिर मिलते हैं आप लोग को। अभी मैं कर रही हूँ नाश्ते की ब्रेकफास्ट की तैयारी, मैंने आप लोग को बता दी। तो यहाँ बन रहा था दाल गोश्त और मैं मसाला भून रही थी। अभी हम लोग ने कर लिए ग्रॉसरी का हॉल, मैंने आप लोग को उस दिन बोली थी, बट यही वीडियो में होने वाला है। तो वहाँ हम लोग ने कर लिए थे ग्रॉसरी का हॉल, मैंने आप लोग को बता दी थी यहाँ वेजिटेबल्स का क्या प्राइस है, थोड़ा बहुत आप लोग को उसका अंदाज़ा हो गया होगा। तो अभी मैं बोली कि चलो चिकन और मीट का भी कर लूँ। तो मैंने ये थोड़ा ही निकाली हूँ, क्योंकि पूरा निकालती तो यहाँ जगह भी नहीं होती, और आप लोग को इतने में ही समझ में आ जाएगा
क्योंकि आप लोग को पता है मैं 1 मंथ की पूरी लेती हूँ और यहाँ ऐसे पैकेज आता है, लाइक मदीना में ऐसे पैक किया जाता है और कहीं कहीं ऐसे प्लास्टिक बैग में भी मिल जाता है ट्रांसपेरेंट। बट मुझे ये बहुत अच्छा लगता है ये सिस्टम के ट्रे में होता है तो घर पे लाके डायरेक्ट रख देती हूँ, इसको अलग अलग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। ओके सो चलो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो ये है चिकन लेग क्वार्टर। मैं लाइक होल चिकन नहीं लेती हूँ, अक्की चिकन में नहीं लेती हूँ क्योंकि उसमें बहुत छोटे छोटे पीस होते हैं, यहाँ लाइक मैं नहीं लेती हूँ और बच्चे लोग नहीं खाते हैं, हड्डी वाले भी मिक्स होते हैं। सो मैं लाइक ग्रेवी के लिए, कड़ी के लिए, पुलाव के लिए ये वाली लेती हूँ। तो लेग क्वार्टर, लेग के पीस इसमें कट किए हुए होते। सो ये है पर LB $2.29 पैसा डॉलर का और ये है 3 किलो, तो इसमें 6.48 का ये मुझे आया। और मैं क्या बता रही थी, हाँ पर LB मीन्स आधा किलो, मतलब यहाँ का आधा, इंडिया और पाकिस्तान का आधा किलो पर LB होता है। सो ये है 1.5 किलो, 2.83 है, मतलब 3 LB, सो 1.5 किलो हो गया। तो ये 1.5 किलो चिकन है 6.48 की। सो यह सब जगह थोड़ा डिफरेंट भी भाव होता है, तो यहाँ ये रेट है मदीना से मैं हमेशा जो लेती हूँ। सो ये आप लोग को थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा, थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाएगा। और ये है खीमा, ये है ग्राउंड खीमा, ये है बकरे का और ये है 9.49 LB, मतलब आधा किलो $10 समझ लीजिए। 9.49 मतलब $9.5 होता है। सो $9.5, हाँ $9.5 पर LB, आधा किलो मतलब। तो ये है 2.26 LB, मतलब कितना हुआ, ये 1.5 किलो से कम हुआ, 1.5 किलो भी नहीं, सॉरी, हाँ 1.25 किलो जितना हुआ। तो ये है $2.45 का, नहीं सॉरी $21.45 का ये हो गया, ये बकरे का कीमा। और ये है चिकन का कीमा। सो चिकन का कीमा है 3.99 LB, मतलब $4 का आधा किलो। सो ये है 2 किलो जितना है तो $7.22 का हुआ। तो 1.81 मतलब लाइक 2 kg में थोड़ा सा कम। तो चिकन का लाइक सब जगह की जरा चिकन का सस्ता ही होता है और गोट महंगे होते हैं। और ये है, ये बोनलेस चिकन मैं ऐसे ही लेती हूँ, इसमें ऐसे आप पीस आते। तो ये मैं ज़्यादा लेती हूँ क्योंकि बच्चे लोग बोनलेस ज़्यादा खाते। और ये है, ये भी वही सेम $4 LB, आधा किलो $4 का। सो इसमें 2 किलो है तो 8.14 का ये आ गया। और ये है पाया। ओके पाया में ये टाइम ये प्रॉब्लम हो गई कि मैं हमेशा गोट का पाया लेती हूँ, बट ये टाइम फैसल ने उठाया तो उन्होंने देखे नहीं, उन्होंने लैम्प का पाया ले लिया। बट इट्स ओके, चलो लैम्प का पाया भी अच्छा है, चलो आ गया तो आप लोग को थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा और मैं बना लूँगी। सो ये है 7.99, मतलब लाइक $8 का पर LB, $8 का आधा kg समझो, हाफ kg। तो ये 1.54 है तो $12.30 का ये। और ये बीफ शेंक है। सो ये मैं निहारी के लिए लेती हूँ। सो ये है 4.99 पर LB, आधा किलो $5 का। सो ये 1.22 कुछ LB है तो $6.99 का है ये, $6.9। ओके सो हाँ, और ये है ग्राउंड बीफ, ये लाइक बीफ का है कीमा। और ये है 5.99 LB, मतलब $6 का आधा किलो। तो ये कुछ 2 kg है। और ये पाया तो मैंने आप लोगों को बता दी। तो इसमें मैंने आप लोगों को जो बताई थी इसमें कम था और इसमें है थोड़ा ज़्यादा है तो 14.6, मतलब लाइक 7.99 LB है आधा किलो के हिसाब से ही आप लोग समझ लो कि हाफ kg है। और ये है चाँप है, गोट चाँप, ये है 11.49 LB, लाइक 11.49 LB, 11.5 की पर LB, आधा किलो 11.5 का। तो ये है 1.54। सो ये सब रिया। और हाँ मैंने ये टाइम लाई थी, लाइक मैंने गोट का जो लाती थी वो मैं, गोट के भी ऐसे ही आते थे, लाइक बकरे के गोश्त के लाती थी मैं, जो मैं हमेशा लाती थी बीफ गोट लेग आती है वो लेती थी। बट ये टाइम में मैंने गोट लेग नहीं ली थी, मैंने ली थी, क्या ली थी, हाँ मैं आप लोग को बताती, वेट, मैंने ना लाइक हाफ बकरा ही पूरा कटा दी थी। सो मतलब ये अच्छा पड़ता है। मैंने हमेशा तो लेग ही लेती हूँ, गोट लेग लेती हूँ लाइक, तो उसमें मुझे पूरा महीना हम लोग का निकल जाता है। उसमें 3 ट्रे, इसमें की 3 ट्रे आती है थी, तो वो मैं लेती थी ये टाइम। बट हम लोग ने हाफ गोट कटा है, फैसल बोले हाफ गोट ले लेंगे। सो मुझे बॉयल गोश्त भी खाने का पूरे को, और हम लोग को बहुत दिल हो रहा था क्योंकि बकरा ईद होके गई। तो मैंने फिर ये वाला ले लिया हम लोग ने। तो मैंने हाफ गोट कटाई थी, तो ये मुझे पड़ा लाइक कितने में, हाँ $120 में पड़ा हाफ गोट। तो इसमें 6 किलो गोश्त आया बकरे का, लाइक 12 पाउंड आया, तो मतलब 6 kg बकरे का गोश्त आया। तो ये हम लोग को $120 का पड़ा। और जैसा मतलब $10 पर के, चलो मैं आप लोग को बता दी, हाँ $10 पर पाउंड है ये। सो आधा किलो $10 का है बकरे का गोश्त। यहाँ बकरे के गोश्त का ये प्राइस है कि हाफ kg जो है वो हाफ kg $10 का है। सो आप लोग को समझ में आ गया होगा। इंडिया के 700 हो गया
और पाकिस्तान का पता नहीं, मुझे नहीं मालूम है। इंडिया का 700 आधा किलो, 700 का आधा किलो बकरे का गोश्त है। सो ये था मेरा ग्रॉसरी का हॉल। थोड़ा सा था, मैंने आप लोग को जो थोड़ा मुझे मालूमात है थोड़ा सा मैं आप लोग से भी शेयर कर ली, जिसको लाइक मालूम नहीं होता है। सो मैं बोली चलो ये हो जाएगा इंशाल्लाह ग्रॉसरी और यहाँ हो गया मेरा। इसमें कि अच्छा ओके 3 थैली आई थी, ये इतना लाइक 6 किलो नहीं है, 3 थैली आई थी। मैंने सब शेयर करके अलग अलग रख दी। ये आप लोग को मैं सिर्फ एक बता रही हूँ अंदाज़ा कि ऐसी बैग मेरी 3 आई थी 6 किलो में। ओके सो गाइस, फिर मिलती हूँ आप लोग से। तो बस मेरा हॉल करते करते मेरा गोश्त भी डन हो गया था, दाल गोश्त का। और दाल मैंने गलने रख दी थी क्योंकि मेरा कुकर एक ही है। सो बस गोश्त गल गया था और दाल इसमें डालना था। और यहाँ उरेन की क्लासेस चालू थी, लाइक उसकी स्कूल अटेंड कर रही थी वो। सो गाइस, ये था मेरा ग्रॉसरी का हॉल। आई होप आप लोग को अच्छा लगे। मैंने फर्स्ट टाइम की थी, तो मैं बोली कि चलो थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए कि यहाँ के प्राइस और वहाँ के प्राइस में कितना फ़र्क है इंडिया पाकिस्तान के। सो इसके लिए मैंने थोड़ी सी हॉल कर दी क्योंकि मेरे ज़्यादातर सब्सक्राइबर सब इंडिया और पाकिस्तान से ही है। तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा अंदाज़ा आप लोग को बताने के लिए कर लिया। आई होप आप लोग को अच्छा लगे। फर्स्ट टाइम क्यों, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब है। और आप लोग के फैमिली फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर करना। ओके, सो बस यही बोलना था आप लोग से। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। और जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो भी सब्सक्राइब कर दो और दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।